नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आज की इस मजेदार चर्चा में। रात के 2:30-3 बजे फोन स्क्रॉल करते हुए नए नए बिजनेस आइडियाज ढूंढना आजकल एक आम आदत बन चुकी है ना? लेकिन सच बताइए, नए आइडियाज सुनने में जितना मजा आता है, उन्हें एग्जीक्यूट ना कर पाने की फ्रस्ट्रेशन उतनी ही ज्यादा चुभती है। इस आइडिया पैरालिसिस के जाल से आखिर निकला कैसे जाए? चलिए, आज के इस एक्सप्लेनर में बिना किसी देरी के सीधे पॉइंट पर आते हैं और समझते हैं कि सिर्फ सोचने से आगे बढ़कर असल में एक्शन कैसे लिया जाए। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि हजारों ब्रिलियंट बिजनेस आइडियाज आखिर ₹1 भी क्यों नहीं बना पाते। इसका जवाब एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी में छुपा है। मिलिए अभिषेक से। एक रात सोशल मीडिया पर किसी यंग मिलेनियर का पोस्ट देखकर अभिषेक की नींद उड़ गई। रात के 3 बजे वो डेस्परेटली एक कंटेंट देख रहा था और उसने क्या किया, शुरुआत का फिलोसॉफिकल इंट्रो स्किप करके सीधा गेट रिच क्विक वाले आइडियाज ढूंढने लगा। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो हम सब ने कभी ना कभी जरूर फेस की होगी, राइट? अब देखिए होता क्या है, अचानक से दिमाग पर आइडियाज की बौछार हो जाती है। जैसे कि कस्टम फ्रूट जूस कप्स या फिर बड़ी कंपनीज के लिए उनकी ब्रांडिंग वाले प्लास्टिक कप्स, फैक्ट्री में यूज होने वाले टेक्सटाइल वैक्स रिंग्स, आइसक्रीम पॉप्सिकल्स की अलग अलग वैरायटी बॉक्सेस, यहां तक कि कच्ची हल्दी बेचना या अपना वेयरहाउस स्पेस रेंट पर दे देना। ये सारे रैपिड फायर आइडियाज अभिषेक को तब मिले जब उसने इंट्रो स्किप किया। शुरू में तो ये सब सुन के लगता है कि बस कल ही अमीर बन जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे यही अनंत ऑप्शंस दिमाग को पूरी तरह से थका देते हैं। इसे ही 3 AM आइडिया ओवरवेल्म कहते हैं। सच्चाई ये है दोस्तों कि नए आइडियाज सुनना वाकई बहुत एक्साइटिंग लगता है, पर उन्हें ग्राउंड पर उतारना वो उतना ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है। अभिषेक की वो शुरुआती एक्साइटमेंट देखते ही देखते नेगेटिव ओवरथिंकिंग में बदल गई। वो सोचने लगा, भाई वेयरहाउस वाले बिजनेस के लिए तो करोड़ों रुपए चाहिए होंगे, और ऐसे ही हजारों एक्सक्यूजेज। इसका नतीजा क्या निकला? कंप्लीट इनएक्शन, जीरो एग्जीक्यूशन। वो बिना कोई कदम उठाए फ्रस्ट्रेट होकर वापस सो गया। अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है, द कैफे एनकाउंटर और डॉक्टर बुक से मुलाकात। एक हफ्ते बाद अभिषेक अपने दोस्तों के साथ एक मॉल के कैफे में बैठा था। वहां उसकी नज़र एक ऐसे शख्स पर पड़ी जो वही किताब पढ़ रहा था जिसका कंटेंट अभिषेक ने उस रात देखा था। इस शख्स को हम डॉक्टर बुक कहेंगे। जब अभिषेक ने उनसे पूछा कि क्या ये हजारों आइडियाज सच में काम करते हैं, तो उन्होंने स्नीट फैमिली की एक जबरदस्त हिस्टोरिकल केस स्टडी सुनाई। ग्रेट डिप्रेशन के दौर की बात है। इस फैमिली ने पहले एक लाइम ड्रिंक बनाने का प्लान किया जो सिर्फ अमीरों को बेचा जाना था। बहुत ध्यान से बनाया गया ये प्लान बुरी तरह फेल हो गया, पर फिर एक्सीडेंटली उन्होंने पड़ोसियों को टोमेटो जूस पिलाया जो सुपर हिट हो गया। इस अचानक मिले सक्सेस के बाद उन्होंने ट्रैक चेंज किया, किसानों के साथ मिलकर रेल रोड के पास फैक्ट्री लगाई और फाइनली लग्जरी होटल्स को जूस बेचकर मैसिव सफलता हासिल की। इस सफलता के 5 सबक। स्नीथ फैमिली की इस ऐतिहासिक जीत को डिकोड करते हुए डॉक्टर बुक ने बिजनेस के कुछ ऐसे कोर प्रिंसिपल्स निकाले जो सिर्फ ख्यालों और रियलिटी के बीच का फासला मिटा देते हैं। तो एग्जीक्यूशन के नियम आखिर हैं क्या? पहला और सबसे जरूरी, एक्शन हमेशा आइडिया से बड़ा होता है। दूसरा, सिर्फ एक, जी हां, सिर्फ किसी एक आइडिया पर पूरी लगन से फोकस करें। तीसरा, वो बेचिए जो लोगों की जरूरत हो, ना कि जो आपको पसंद हो। चौथा, फेल होते रहना और कोशिश करते रहना ही असली प्रोसेस है। और पांचवा, सिर्फ प्रोडक्ट मत बेचिए, रिजल्ट्स बेचिए। इस सीक्वेंशली बताए गए 5 लेसन्स बिल्कुल साफ कर देते हैं कि परफेक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती। लगातार इटरेट करना ही एक लौता रास्ता है। जरा पहले लेसन को ही डीपली समझते हैं। एक तरफ था वो लाइम जूस का आइडिया जिसे बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग और परफेक्ट प्लानिंग के साथ बनाया गया था, और वो क्या हुआ? कंप्लीटली फेल। दूसरी तरफ था टमाटो जूस। बिना किसी लंबी चौड़ी प्लानिंग के बस तुरंत एक मेसी एक्शन लिया गया और वो चल पड़ा। ये इसलिए नहीं हुआ कि टमाटो जूस में कोई जादू था, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने सिर्फ दिमाग नहीं चलाया, ग्राउंड पर एक्चुअली कुछ करके देखा। और आखिरी लेसन तो और भी कमाल का है। स्नीड फैमिली को जल्दी ही समझ आ गया था कि अगर वो मार्केट में आम टमाटर जूस बेचते रहेंगे तो कोई बड़ा मार्जिन नहीं मिलने वाला। इसके बजाय उन्होंने लग्जरी होटल्स और फेमस ट्रेन्स में अपने जूस को एक प्रीमियम फ्रेश फीलिंग की तरह पिच किया। उन्होंने एक साधारण से जूस को ग्लोरियस मॉर्निंग वाली फीलिंग में ट्रांसफॉर्म कर दिया। मतलब उन्होंने सिर्फ एक फिजिकल प्रोडक्ट नहीं बेचा, उन्होंने एक बेहतरीन एहसास बेचा। सच्चे कमिटमेंट की ताकत और इन सबको आज अप्लाई करना। अब सोचने वाली बात है कि भाई ये पुराने जमाने की कहानी आज के इस डिजिटल एज में क्या मायने रखती है। तो चलिए देखते हैं कि ये प्रिंसिपल्स आज के साइड हसल्स में कैसे फिट होते हैं।
अभिषेक की मॉडर्न स्टोरी इसका सबसे बड़ा सबूत है। आइडिया पैरालिसिस से निकलकर पहले महीने में उसने सिर्फ एक आइडिया पर अपना पूरा ध्यान लगाया, एआई वीडियो एडिटिंग। छठे महीने तक आते आते कई बार फेल होने और अपनी स्ट्रैटेजीज बदलने के बाद उसने एक शानदार स्पेशलाइज्ड टीम खड़ी कर ली और देखते ही देखते 1 साल के अंदर वो बड़े स्टूडियोज के लिए एडिटिंग करके सच में मैसिव रेवेन्यू कमा रहा था। उसने लगातार कोशिश की और रास्ता निकाल लिया। यहाँ सबसे दिलचस्प आयरनी पता है क्या है? असल राज हमेशा से वैल्यू प्रोवाइड करने और एक्शन लेने में ही था। ये लाइन उस वीडियो के शुरुआती 5 मिनट में ही बताई गई थी। वही इंट्रो जिसे अभिषेक ने स्किप कर दिया था। सच्चाई यही है कि असली सफलता इंतजार करने या हजारों आइडिया स्क्रॉल करते रहने में नहीं मिलती। वो मिलती है किसी एक आइडिया को पकड़कर उस पर आज ही काम शुरू करने में। टेकिंग एक्शन टुडे यानी एक एग्जीक्यूशन माइंडसेट बनाना। जो लोग वाकई इस ओवरथिंकिंग की बीमारी और आइडिया पैरालिसिस को हमेशा के लिए पीछे छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल नेक्स्ट स्टेप मौजूद है। आइए इस पर नजर डालते हैं। सोर्स मटेरियल के मुताबिक सिर्फ 99 रुपए की एक छोटी सी मंथली कॉस्ट के साथ एक समरी बोर्ड का हिस्सा बना जा सकता है। इसे एक लो बैरियर एंट्री की तरह सेट किया गया है ताकि बिना किसी बड़े फाइनेंशियल रिस्क के एक लॉन्ग टर्म बिजनेस माइंडसेट डेवलप करने का सफर शुरू हो सके। इस सब्सक्रिप्शन में ओवरथिंकिंग का पूरा एंटीडोट शामिल है। इसमें मिलती हैं 70 से ज्यादा माइंडसेट बुक्स की वीडियो समरीज, एक 21 डे प्रैक्टिकल एक्शन चैलेंज और डेली हैबिट्स बिल्ड करने के लिए लाइव जूम सेशंस। साथ ही हेल्थ और बिजनेस पर फोकस करने वाले व्हाट्सएप अकाउंटेबिलिटी ग्रुप्स और पोटेंशियल पार्टनर्स के साथ नेटवर्किंग के मौके भी हैं। ये सब इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि लोग सिर्फ पैसिव कंज्यूमर्स न बने रहें, बल्कि एक्टिव बिजनेस बिल्डर्स बन सकें। तो अब आते हैं आज के इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे अहम सवाल पर। जरा सोचिए, क्या हर वक्त एक परफेक्ट आइडिया ढूंढते रहना असल मेहनत और ग्राउंड पर काम करने से बचने का एक बहाना तो नहीं बन चुका है? ये सवाल अनंत स्क्रोलिंग को रोककर आज ही अपना पहला एक्शन लेने के लिए चैलेंज करता है, चाहे वो शुरुआत में कितना भी मेसी क्यों ना हो। क्योंकि दोस्तों, एक्शन लेना ही असल सक्सेस की सबसे पहली और जरूरी सीढ़ी है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।